अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दुबई एयरपोर्ट्स को आलमी सतह पर वर्क प्लेस अवार्ड 2026 से नवाजा गया, जिसके साथ ये इदारा दुनिया के उन नुमाया आलमी इदारों में शामिल हो गया है जो मुलाजमीन की वाबस्तगी, अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और मौसर इदारा जाती माहौल के हवाले से आला तरीन मियार पर पूरा उतरते हैं। दुबई एयरपोर्ट्स ने इस आलमी दर्जाबंदी में 77वें परसेंटाइल में जगह हासिल की है, जबकि मुलाजमीन की वाबस्तगी का स्कोर 74% रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता साल के 71% के मुकाबले में नुमाया बेहतरी ज़ाहिर करता है। गैल्प एक्सेप्शनल वर्क प्लेस अवार्ड दुनिया के मोतबरीन तरीन इदारा जाती एजाज़ात में शुमार होता है, जो उन इदारों को दिया जाता है जो मुलाजमीन की कारकर्दगी, पेशे वाराना तरक्की और मुस्बित वर्क कल्चर को फ़रोग़ देने में नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं। गैल्प के आलमी डेटाबेस के मुताबिक इस जायज़े में दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक से 2 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा अफराद और 6000 से ज़ायद इदारों के आदाद-ओ-शुमार शामिल किए गए। दुबई एयरपोर्ट्स मुसलसिल दूसरी मरतबा ये आलमी एजाज़ हासिल करने वाला इदारा बना है, जबकि 2026 की फहरिस्त में शामिल वाहिद हवाई अड्डा भी करार दिवाया। ये कामयाबी ऐसे वक्त में सामने आई है जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी तारीख की बुलंद तरीन सालाना मुसाफिर तादाद रिकॉर्ड की और मुसलसिल 12वें साल दुनिया के मसरूफ़ तरीन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का एजाज़ बरकरार रखा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने क़तर के इलाक़ाई पानियों में एक तिजारती मालबरदार जहाज़ को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द ड्रोन हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है, जिसके नतीजे में जहाज़ में महदूद नौइयत की आग भड़क उठी, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऐसे दहशतगर्द हमले रियासत क़तर के खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है और इसकी सलामती व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने क़तर के साथ मुकम्मल यकजहती और इसकी सलामती व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले तमाम इक़दामात की हिमायत का इआदा किया। वज़ारत ने जोर दिया कि यह हमला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2817 की खुली खिलाफवर्जी है, जिसमें बहरी आमद व रफ्त की आज़ादी की अहमियत पर जोर दिया गया था और तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने या बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों में रुकावट डालने को मुस्तरद किया गया था। बयान में मज़ीद कहा गया कि तिजारती जहाज़ रानी को निशाना बनाना और आबनाए हरमुज़ को इक़्तिसादी दबाव या ब्लैकमेलिंग के आले के तौर पर इस्तेमाल करना क़ज़ाकी के मुतरादिफ है, जो ख़ित्ते, इसकी अवाम और आलमी तौनाई सलामती के इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त ख़तरा है। ईरान ने कैरोलिन लियोइट को बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की, मगर मनाब के बच्चों की माओं का दुख भी याद दिलाया। अमेरिकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोइट की जानिब से अपनी नौमौलूद बेटी की पैदाइश की खुशखबरी शेयर किए जाने के बाद ईरान की जानिब से एक ऐसा जज्बाती और तल्ख रद्दअमल सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। 28 साला कैरोलिन लियोइट ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नौमौलूद बेटी की तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि यकुम मई को इनके घर दूसरी औलाद की पैदाइश हुई है, जिसका नाम वियोवना आका वीवी रखा गया है। यकुम मई को वियोवना यानी वीवी हमारी ज़िंदगी में आई और हमारा दिल मोहब्बत से भर गया। वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और ख़ूबसूरत है, जबकि इसका बड़ा भाई भी अपनी नई बहन के साथ खुशी खुशी एडजस्ट हो रहा है। कैरोलिन लियोइट की इस पोस्ट पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात आए, मगर एम्बेसी ऑफ ईरान इन्हें आर्मीनिया की जानिब से दिया गया जवाब इंतहाई जज्बाती, दर्दनाक और सियासी नवियत का था। ईरानी सिफारत खाने ने मुबारकबाद देते हुए लिखा, आपको मुबारक हो, बच्चे मासूम और मोहब्बत के काबिल होते हैं। वो 168 बच्चे भी बच्चे ही थे जिन्हें आपके बॉस ने मनाब के स्कूल में कत्ल किया और जिसकी आपने हिमायत की। जब आप अपनी बेटी को बोसा दें तो इन बच्चों की माओं के बारे में भी सोचिए। ये पैगाम देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ईरान अमेरिका कशीदगी के तनाजुर में शहरी हलाकतों पर नई बहस शुरू हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के शहर मनाब में वाक़ एक स्कूल पर हमला किया गया था, जिसमें 150 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। हलाक होने वालों में 73 लड़के, 47 लड़कियाँ, असातिज़ा, स्कूल का अमला और कई वालिदैन भी शामिल थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे की कोशिशों को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तजवीज़ को साफ साफ मुस्तरद कर दिया। तकरीबन 10 हफ्ते के तनाज़े के दरमियान उम्मीद थी कि अमन का रास्ता निकलेगा, लेकिन ट्रंप के बयान ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज ईरान ने अमेरिका को एक नई तजवीज़ पेश की। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस तजवीज़ में तमाम लिहाजों पर जंग के खात्मा, ख़ास तौर पर लेबनान में लड़ाई को रोकने और आबनाए हरमुज़ के ज़रिए बहरी जहाज़ों के महफूज गुजरने को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। ईरान ने कुछ अहम शराइत भी पेश की। इनमें जंगी नुकसान का मुआवजा, अमरीकी पाबंदियों का खात्मा, ईरानी तेल की फ़रोख्त पर ऐसे पाबंदी का खात्मा, मुस्तकबिल में किसी भी हमले के खिलाफ ज़मानत और आबनाए हरमुज़ पर इसकी खुद मुख्तारी का एहतराम शामिल है।
ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तजवीज़ को पेश होते ही मुस्तरद कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मज़ीद तफसीलात फराहम किए बगैर वाज़ेह किया कि यह मुआहदा अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल है। ट्रंप के फैसले का असर फौरी तौर पर मार्केट में महसूस हो गया। खाम तेल की कीमतों में तकरीबन $3 फी बैरल का इजाफा हुआ, जिससे इस तनाज़े के हवाले से दुनिया पर पड़ रहे असरात एक बार फिर उजागर हो गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह किया है कि ईरान के साथ जारी तनाज़ा उस वक्त तक ख़त्म तसव्वुर नहीं किया जा सकता जब तक तेहरान के पास मौजूद आफज़ुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं कर दिया जाता और इसकी बाकी मानदा जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर दिया जाता। अमेरिकी नशरियाती इदारे CBS को दिए गए एक इंटरव्यू के कुछ हिस्सा आज जारी किया गया, जिनमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कई माह से जारी इजराइल और अमेरिकी फ़ौजी कार्रवाइयों के बावजूद ईरान अब भी आफज़ुदा यूरेनियम और कारकर्द आफज़ुदगी का मरकज़ रखता है। यह जंग अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि ईरान के पास अब भी आफज़ुदा यूरेनियम मौजूद है जिसे वहाँ से निकालना ज़रूरी है। इसके अलावा आफज़ुदगी के मराकज़ भी बाकी है जिन्हें ख़त्म करना होगा। जब इनसे पूछा गया कि ईरान से यूरेनियम कैसे निकाली जा सकती है तो उन्होंने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, आप वहाँ जाते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी इशारा दिया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बुनियादी तौर पर इसी मौक़िफ़ से मुतफ़िक़ है, ताहम उन्होंने मुमकिना फ़ौजी ऑप्शंस पर खुलकर बात करने से गुरेज किया। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर व सलामती पॉलिसी की नुमाइंदा आला काया कैलास ने कहा है कि हंगरी में हुकूमत की तब्दीली के बाद महीनों से जारी तातुल ख़त्म हो गया और तौक़े है कि आज पीर के रोज़ से फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस गैर कानूनी इजरायली आबादकारों पर नई पाबंदियों के हवाले से इत्तेफ़ाक़ राय तय पाया जाएगा। काया कैलास ने यूरोपीय ब्लॉक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से कबल जारी करदा बयान में कहा है कि मुझे तौक़े है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस आबादकारों पर पाबंदियों के हवाले से एक सियासी मुआहदा तय पाया जाएगा। उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद और गैर कानूनी इजरायली बस्तियों में तोसी के रद्दमल में उठाया जाने वाला यह कदम हंगरी के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ओरबान ने रोक रखा था। इक़्तिदार की पीटर मैग्यारो को मुंतकली के बाद ऐसा महसूस होता है कि हंगरी की तरफ से खड़ी की गई वेटो रुकावट भी ख़त्म हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन हुकाम के मुताबिक 7 आबादकारों या आबादकार तंजीमों पर पाबंदी का मनसूबा बनाया जा रहा है। अलावाज़ी यूनियन फ़लस्तीन तहरीक मज़ामत हमास के नुमाइंदों पर भी पाबंदी आयद करने की तैयारी कर रही है। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा ने आज पीर के रोज़ बेल्जियम और तुर्किया के दरमियान बढ़ती हुई इक़्तिसादी और टेक्निकी शराकतदारी पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक कई स्ट्रैटेजिक शोबों में इंतहाई तकमीली ताकत रखते हैं। मलिका मैथल्ड की क़यादत में तुर्किया आए बेल्जियम के इक़्तिसादी मिशन के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए मैक्सिम प्रियो ने कहा कि मलिका की शिरकत इस अहमियत की अक्कासी करती है जो ब्रुसेल्स इनखरा के साथ अपने ताल्लुकात को देता है। उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात तकरीबन 2 सदियों के सियासी, इक़्तिसादी और सिफारती ताउन पर मबनी है, जबकि उन्होंने बेल्जियम में तुर्क तारिकीन वतन के किरदार पर भी जोर दिया। उन्होंने 5 ऐसे शोबों की निशानदेही की जिनमें गहरे 2 तरफ़ा ताउन की भरपूर सलाहियत मौजूद है, जिनमें ग्रीन एनर्जी की मुंतकली, एरोस्पेस और दिफा, बंदरगाहें और लॉजिस्टिक, लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल तब्दीली शामिल है। चीन ने आज पीर के रोज़ तियानज़ो 10 कार्गो खलाई जहाज़ को कामयाबी के साथ टैंगोंग खलाई स्टेशन की तरफ रवाना किया। इस बात का ऐलान चीनी इंसानी खलाई एजेंसी ने किया। एजेंसी के बयान के मुताबिक चैंगजेंग 7Y11 रॉकेट जो तियानज़ो 10 कार्गो खलाई जहाज़ को ले जा रहा था, इसे बीजिंग वक्त के मुताबिक सुबह 8:14 यानी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:44 पर वेजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। तकरीबन 10 मिनट बाद तियानज़ो 10 कामयाबी के साथ रॉकेट से अलग होकर अपनी मुकर्ररा मदार में दाखिल हो गया। बयान में कहा गया कि यह लॉन्च मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। इस खलाई जहाज़ में खला में काम करने के लिए स्पेस सूट, खला नोर्दों की रिहाइश के लिए ज़रूरी सामान, ईंधन और साइंसी तजुर्बात के आलात मौजूद है। ये जहाज़ बाद में टैंगोंग खलाई स्टेशन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। थाईलैंड के बासर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थॉकसन शेनावत्रा को तकरीबन 8 माह कैद के बाद आज रिहा कर दिया गया। 76 साल अरबपति ने 25 साल तक थाई सियासत को दोबारा तश्कील दिया और इस पर गलबा हासिल किया है, लेकिन इनका असर हाल ही में इनके जेल जाने और इस साल के शुरू में इनकी फियो थाई पार्टी की बदतरीन इंतखाबी कारकर्दगी के बाद कम हो गई। सैकड़ों हिमायती जो आज पीर की सुबह से हांगकांग के क्लोंग प्रेम सेंट्रल जेल के बाहर जमा थे, उन्होंने रिहाई पर इनका इस्तकबाल करते हुए नारे लगाए, हम थॉकसन से मोहब्बत करते हैं। हालांकि वो अपनी सज़ा का तकरीबन 2/3 हिस्सा गुजार चुके थे और फिर पेरोल पर रिहा हो गए।
15 साल की खुद जलावतनी के बाद थॉक्सन 2023 में थाईलैंड वापस आया और 2001 से 2006 तक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मफादात के टकराव और ताकत के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में 8 साल कैद की सज़ा का सामना किया। बाद में थाई शाह ने इसे 1 साला मुद्दत में तब्दील कर दिया। स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया के सरकारी नशरियाती इदारों ने आज पीर को ऐलान किया है कि वो इस हफ्ते होने वाला 70वां यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट नशर नहीं करेंगे। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक इन ममालिक ने इजराइल की शिरकत के खिलाफ इस टीवी इवेंट के बाइकआउट का फैसला किया। इन तीनों ममालिक ने नीदरलैंड और आइसलैंड के हमरा वियना में होने वाले रवां साल के मुकाबले से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। इस इवेंट का आगाज़ मंगल को होगा जबकि ग्रैंड फाइनल को मुनक्किद किया जाएगा। गाज़ा की पट्टी में इजरायली जंग के तर्ज अमल पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसके अलावा ये शुबात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड के शहर बाजिल में होने वाले यूरोविजन 2025 के दौरान इजराइल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए टेली वोटिंग सिस्टम में हेरा फेरी की गई। बाद नशरियाती इदारों ने मीडिया आज़ादी से मुतालिक भी खदशात जाहिर किए हैं और कहा है कि इजराइल ने इनके सहाफ़ियों को गाज़ा तक रसाई से रोक दिया। बरतानिया के पैराट्रूपर्स तिब्बी टीम के साथ इस दौरे इफ्तिदा जजीरे के पर पैराशूट्स के ज़रिए उतरे हैं, जहां हैंटा वायरस से मुतासिर होने वाले क्रूज़ शिप पर सफ़र करने वाला एक शख्स मौजूद है और वो वायरस से मुतासिर है। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वो मुतासरा शख्स दुनिया के सबसे दूर इफ्तिदा जजीरा ट्रस्टन दी कोनेहा के इलाके में मौजूद हैं। 6 पैराट्रूपर्स और 2 फौजी तिब्बी माहिरीन RAF A400M जहाज़ के ज़रिए 6,788 किलोमीटर का फासला तय करके ऑक्सफर्ड शायर पहुँचे, जहाँ से मज़ीद 3,000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद ट्रस्टन दी कोनेहा के ऊपर जहाज़ पहुँचा, जहाँ से 8 अफराद पर मुश्तमिल अफराद ने पैराशूट्स के ज़रिए छलांग लगाई और मुतासरा शख्स तक ऑक्सीजन पहुँचाने के अलावा दूसरा ज़रूरी तिब्बी सामान पहुँचाया। सऊदी वजारत हज व उम्रे की हमेशा से यही कोशिश रही है कि सरजमीन हरमैन में आने वाले रब ताला के मेहमानों को हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। मुमलिकत की आला क़यादत की हिदायत पर अमल करते हुए वजारत ने रवां साल आज़मीन हज की सहूलत के लिए मुतअद्दिद नई सहूलियात मुतारिफ़ कराई है, जिनमें मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल सर फहरिस्त है। दुनिया के कोने कोने से आने वाले आज़मीन को वजारत के ज़िम्मेदारान से बराह रास्त राब्ते के दौरान ज़बान का मसला दरपेश रहता था, जिसे हल करने के लिए माजी में भी वजारत ने काफ़ी काम किया। इस हवाले से हज सीज़न के दौरान मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के बैरूनी सहनों में खुसूसी कैबिन्स का एहतमाम किया जाता था, जहां मौजूद अहलकार आज़मीन की शिकायत नोट करके इन्हें हल करने की कोशिश करते थे। वजारत ने इस मसले के हल के लिए साल रवां उर्दू समेत 11 अहम ज़बानों में बराह रास्त राब्ते के लिए यूनिफाइड नंबर 1966 की सहूलत फराहम की है। जारी किए गए यूनिफाइड नंबर के ज़रिए आज़मीन बराह रास्त रब्ता करके अपनी दुश्वारी, शिकायत या किसी भी किस्म की मदद हासिल कर सकते हैं। वजारत का कहना है कि यूनिफाइड नंबर पर शिकायत सेंटर की सहूलत 7 दिन 24 घंटे की बुनियाद पर फराहम की गई है। मुत्तहदा अरब इमारत की वजारत ख़ारजा ने मीडिया में आई इन खबरों की तरदीद की, जिनमें मुत्तहदा अरब इमारत से लाखों हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला के लिए एक मुआहदे पर गौर व खौस का दावा किया गया। वजारत ख़ारजा ने आज पीर के रोज़ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपने फैक्ट चेक हैंडल पर कहा है कि इस तरह की रिपोर्ट बेबुनियाद है और अभी हिंदुस्तानी शहरियों को मुत्तहदा अरब इमारत से निकालने का कोई मंसूबा नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि हिंदुस्तान और UAE फुजेरा के रास्ते लाखों हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 4 मुल्कों के दौरे से पहले UAE जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जब से जंग शुरू हुई है, तब से हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अगरचे दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी जहाज़ों और मुत्तहदा अरब इमारत पर हुए हमलों में हिंदुस्तानियों की हलाकत के मामले पर इनके मौक़िफ़ में तब्दीली भी देखी गई। अब इन्हीं हालात के दरमियान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इस हफ़्ते होने वाला दौरा हिंद सिर्फ एक सिफारती दौरा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान एक अहम स्ट्रैटेजिक इशारा समझा जा रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा नई दिल्ली में 14 से 15 मई को होने वाली ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा मीटिंग में शिरकत के लिए आ सकते हैं। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब मगरबी एशिया में तनाज़ा, तौनाई की सलामती और आलमी ताकत के तवाज़ुन जैसे मसाइल तेज़ी से उभर रहे हैं। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि इराक़ची का मुमकिना दौरा हिंद ये ज़ाहिर करता है कि ईरान मौजूदा बहरान के दौरान ख़ुद को आलमी सतह पर यहाँ दिखाना नहीं चाहता। तेहरान अब ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ इसका टकराव मुसलसिल बढ़ रहा है।